तो कैसे हो आप लोग। मैं टीच कर रहा हूं जो सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल है, उसमें जो इंटरेस्ट वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस, और मैंने 234A का क्वेश्चन करवा दिया था, 234B का भी पहला क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने 234B का सेकंड क्वेश्चन। सीएमए फाइनल का जो स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के साथ जो सीएमए का एग्जाम्स देने वाले हैं, या तो अक्टूबर में या फिर दिसंबर 2021 के अंदर। तो जो ये इलस्ट्रेशन 2 जो ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, इसी पे बेस इलस्ट्रेशन 3 है। इलस्ट्रेशन 3 में केवल इतना लिखा हुआ है, हाउ शेल योर आंसर डिफर इफ असेसी पेज ₹10,200 एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स अलॉन्ग विद रिटर्न, इग्नोर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 44C। तो वो 2 के अंदर ही चेंज करने के लिए कह रहे हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको एडवाइज है, इससे पहले 234B की जो इससे इमीडिएटली पहले वाली वीडियो है उसको देख लो, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये फर्म फर्निश इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 30 जून 2021 शोइंग इनकम ऑफ ₹1 लाख, और यहीं पे हम लिख देते हैं टैक्स पेड, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना पे किया था 10,200। ये इलस्ट्रेशन 3 में दे रखा है, इतना और ऐड कर दो। The return shows other particulars as follows: advance tax 20,000, TDS 1,000. The assessing officer passed assessment order enhancing income by ₹5,000 on 29th March 22. Compute interest under section 24B. अब देखो कितना आंसर चेंज हो गया। जब तक ये लाइन नहीं लिखी हुई थी कि उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था, तब तक क्वेश्चन बहुत इजी था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन जैसे ही उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो जो आपका 234B का इंटरेस्ट होगा उसका निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैं हर क्लास में बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी कंसेप्ट किए हुए हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या जिनको कम से कम 234 ABC आता है, उन्हें ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। क्वेश्चंस तब किए जाते हैं जब हमारा थ्योरी पार्ट हो चुका होता है, हमारा लॉजिकल पार्ट हो चुका होता है, हमारा कंसेप्ट वाला पार्ट हो चुका होता है। तो पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एच पर रिटर्न इनकम। रिटर्न इनकम का मतलब हो गया, या डिक्लेयर्ड इनकम भी कह सकते हो, जो इनकम उसने शो करी थी और वो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1 लाख रुपए। तो इनकम जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? सर 1 लाख रुपीज़ दे रखी है। दैट इज़ वेरी गुड। 1 लाख रुपए पे टैक्स निकाल लेते हैं। जब इस 1 लाख रुपए पे हम टैक्स निकालेंगे तो 30% से टैक्स निकल के आएगा 30,000। इस पर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं तो वो निकल के आएगा 1,200 रुपये। जब हम इसको ऐड करते हैं तो टैक्स आ जाएगा 31,200, और यहाँ से हमने TDS माइनस कर दिया और TDS कितना निकल के आ गया 1,000। जो एडवांस टैक्स के तरीके से पे करना चाहिए था वो 30,200 रुपीज़ था। इतना उसको एडवांस टैक्स अपनी जेब से पे करना चाहिए था 30,200, लेकिन एडवांस टैक्स पेड कितना था, उसने कितना पे किया? केवल एडवांस टैक्स पेड वो उसने पे किया 20,000। तो शॉर्टफॉल कितने का रह गया उसके हिसाब से 10,200। जब उसने ITR फाइल करी होगी तो उसको अपने आप से जो टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना चाहिए था वो 234B के अंदर 10,200 के रेस्पेक्ट में पे करना चाहिए था। ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, इस पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं बेटा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B 10,200 इंटू 1%, और कितने पीरियड का? देखो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट पे करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी एडवांस टैक्स होता है वो प्रीवियस ईयर की 31 मार्च तक पे हो जाना चाहिए। और ITR उसने फाइल करी थी 30 जून को फाइल करी थी, तो हम मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेते हैं, तो अप्रैल से जून तक का इंटरेस्ट वो पे करेगा। अप्रैल में जून 3 मंथ्स का, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना निकल के आएगा, इसको मैं निकाल देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना इसको। 10,200 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 306 रुपये। जब उसने ITR को फाइल किया और खुद भी टैक्स पे किया, अगर वो टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं करता फिर तो इंटरेस्ट सीधे असेसमेंट के समय ही पेएबल होता, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो तो उस समय आपको उस समय इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए था। तो आपके हिसाब से जो आपका टैक्स निकल के आया 31,200, उसमें 1,000 रुपये TDS के तरीके से आपका डिडक्ट हो चुका था, तो आपकी जो एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी वो थी 30,200। लेकिन आपने एडवांस टैक्स जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया, क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 पे किया था, तो आपका जो शॉर्टफॉल रह गया, जितना एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया था वो 10,200 रुपये था, और इस पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो कि 1% सिंपल इंटरेस्ट 3 महीने का निकल के आता है 306 रुपये।
अब जो बात मैं ढंग से बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, टैक्स उसने पे कितना किया था। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओगे। उसने टैक्स पे किया था, वो दे रखा है 10,200 रुपये, 10,200 रुपये उसने पे किया था। इसका मतलब सर जो उसने 10,200 रुपये जो टैक्स कम पे किया था उसने बस केवल वो पे कर दिया, लेकिन 10,200 के साथ उसको 306 रुपये और पे करने चाहिए थे। आप दोबारा सुनो, उसका जो टैक्स शॉर्टफॉल का मतलब हो गया, टैक्स पेबल भी कह सकते हो, 10,200 निकल के आया, उसने 10,200 पे कर दिए, लेकिन 306 रुपये उसको इंटरेस्ट और भी तो पे करने चाहिए थे, क्योंकि जो एडवांस टैक्स पेबल था वो उसने एडवांस टैक्स पे नहीं किया था प्रीवियस ईयर में। तो सरकार उससे ये कहेगी जो आपने 10,200 रुपये दिए थे इसके हम दो हिस्से कर देंगे। इसके अंदर हम ये मानेंगे 234B का जो आपने इंटरेस्ट पे किया था वो 306 पे किया था, और जो आपने टैक्स पे किया था वो 10,200 माइनस 306 पे किया था। सरकार पहला एडजस्टमेंट्स इंटरेस्ट की तरफ करती है और फिर उसके बाद जो बच जाता है वो टैक्स मानती है। आपने 10,200 टैक्स के नाम से पे किया, लेकिन सरकार कहती है नहीं, पहले हमें इंटरेस्ट चाहिए, हम टैक्स तो आपसे बाद में लेते रहेंगे। तो 10,200 रुपये आपने टैक्स पे किया था, सरकार कहती है इसमें से पहला एडजस्टमेंट हम टैक्स की तरफ करेंगे, तो हम ये मानेंगे 306 रुपये आपने इंटरेस्ट का पे किया, फिर जो बच गया वो आपने टैक्स का पे किया, तो 10,200 में से माइनस कर देता हूं मैं 306, तो ये निकल के आ गया बेटा 9894। तो सरकार ये कहेगी जो आपने ITI के संग टैक्स पे किया था वो 10,200 रुपये आपने पे नहीं किया था, वो किया था 9894, क्योंकि 306 रुपये तो हम ये मान लेंगे इसमें से आपने 24 इंटरेस्ट का पे किया था। आपने भले ही ब्रेकअप नहीं दिया, आपने कहा हम टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि आपको इंटरेस्ट भी पे 306 और पे करना चाहिए था, लेकिन 10,200 का सरकार जब ब्रेकअप करेगी तो पहले ये मानेगी कि आपने 306 रुपये इसमें इंटरेस्ट पे किया था, और जो बैलेंस बच जाएगा सरकार ये कहेगी कि आपने इतना ये टैक्स पे किया था। तो ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपने 10,200 टैक्स के तरीके से पे कर दिया। सरकार ने कहा आपने ब्रेकअप नहीं किया तो हम ब्रेकअप कर देते हैं, हम इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकाल देते हैं और आपका टैक्स भी निकाल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने दूसरे कॉलम में लिखा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एज पर असेस्ड इनकम। अभी तो कहानी बची हुई है ना, अभी तो आपने सही इनकम ही डिक्लेयर नहीं करी है अपनी। सही इनकम तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के बाद निकाली 29 मार्च 22 को। उसने कहा देखो आपकी असेस्ड इनकम कितनी है, अब हम ये लिखते हैं, और असेस्ड इनकम हो जाएगी 1,05,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपकी इनकम थी, 5,000 रुपये का एनहेंसमेंट हो गया था, इस पर टैक्स निकालते हैं। तो 31,500 इस पे हम ऐड कर देते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 31,500 का 4% कितना आएगा बेटा? 31,500 इंटू 4%, इट कम्स 1260। तो 32,760, इसमें से एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, TDS पहले TDS करेंगे, TDS आपने कर दिया था 1,000, फिर आपने जो एडवांस टैक्स पे कर दिया था वो 20,000। अब जो आपका निकल के आएगा शॉर्टफॉल वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 21,000 रुपये माइनस कर देंगे 11,760 रुपये। अब एक्चुअली में जो एडवांस टैक्स आपको पे करना चाहिए था वो 11,760 रुपये पे करना चाहिए था। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 11,700 इंटरेस्ट के पर्पज से। जो आपने 10,200 रुपये निकाला था ये तो रिटर्न इनकम के अकॉर्डिंग निकाला था, लेकिन अगर आप वही इनकम निकालते जो असेस्ड इनकम है, जो असेसिंग ऑफिसर ने निकाली 1,05,000 रुपये से, मतलब 5,000 रुपये से आपकी इनकम को बढ़ा दिया जाता, तो आपका जो शॉर्टफॉल निकल के आता 11,700 रुपये निकल के आता। ये आपने एडवांस टैक्स कम पे किया था। तो अब पहले निकालते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अब किस पीरियड का निकालेंगे? अब निकालेंगे अप्रैल 21 से लेके जून 21 तक का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि उसने जून में ITR को फाइल कर दिया था। सर क्यों? पूरे 12 महीने का क्यों नहीं, समझाऊंगा अभी। तो 11,700 और इसका 1% हो गया, और ये हो गया बेटा 3 मंथ्स। तो कितना निकल के आएगा? 117 इंटू 3, देख लेते हैं कितना निकल के आएगा बेटा, 117 इंटू 3, और ये निकल के आ गया 351। अब ध्यान से देखना, अब जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा जुलाई 21 से लेके जब उसने असेसमेंट कंप्लीट किया मार्च 22 तक का।
कहाँ से कहाँ तक का देखो बेटा, आप जो उसने ITR को फाइल किया था 30 जून को फाइल किया था, यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाल दिया है और 29 मार्च 22 तक का इंटरेस्ट अभी और निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने पूरे 12 महीने का निकाल दिया था क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया गया था। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया गया है इसलिए असेसिंग ऑफिसर 2 बार निकालेगा, एक तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स तक का इंटरेस्ट निकालेगा, एक उसके बाद निकालेगा। अब वो आपसे कहेगा कि अब आपका शॉर्टफॉल कितना रह गया, अब वो ये जानने की कोशिश करेगा कितना रह गया शॉर्टफॉल। तो अब शॉर्टफॉल कितना रह गया, तो टोटल आपका था 11,760 और इसमें से कितना आपने पे कर दिया 9894। इस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं। 10,700 का इनिशियल चल रहा था अप्रैल से शॉर्टफॉल। अगर उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया होता तो हम 11,700 पे 12 महीने का निकाल देते, लेकिन उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था तो जिस डेट तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था उस डेट तक का इंटरेस्ट निकाल दिया 351 रुपीज। अब उसके आगे का निकालेंगे तो कितने अमाउंट पे निकालेंगे, टोटल 11,760 था, उसमें से कितना टैक्स उसने पे कर दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो पे कर दिया 9894। अब यहां पे इसका जरूरत पड़ रही है 9894। अब यहां पे जो माइनस करो वो 10,200 मत कर देना, आप कह सकते हो सेल्फ असेसमेंट से 10,200 पे किया था। 10,200 में तो सरकार ने ये मान लिया 306 अपनी तरफ से आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, तो जो आपने टैक्स पे किया था वो कितना पे किया था 9894 पे किया था। तो यहां पे अब शॉर्टफॉल निकालने के लिए माइनस करेंगे 9894। क्या समझ में आया? इसलिए कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस करने चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कोई नई बात जरूर मिलती है। 9894 यहां से माइनस किया, ये आ गया 1866 और 1866 का शॉर्टफॉल बाकी पीरियड के लिए रहेगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे हो जाएगा 1800। अब 1800 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अब इंटरेस्ट निकल के आएगा 1800 इंटू 1% इंटू 9। सर अब 9 मंथ्स का क्यों निकल के आएगा, अब जुलाई से लेके मार्च तक का निकालेंगे क्योंकि हमने ITR को जून में फाइल कर दिया था, तो अब हम जुलाई से लेके मार्च तक का निकालेंगे जो कि 9 मंथ्स हो जाएगा। तो कितना आएगा 18 इंटू 9 और 80 इंटू 9 कितना हो गया 162। तो असेसिंग ऑफिसर जब आपकी ITR निकालेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकालेगा, वो कहेगा हमारे हिसाब से अंडर सेक्शन 234B आपका इंटरेस्ट होता है 351 प्लस 162। तो इसमें 351 ऐड कर देते हैं और 513 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि आपने 306 रुपये तो ऑलरेडी मेरे इंटरेस्ट पहले ही मान लिया है। वो कहेगा हाँ, तो यहां माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड, और वो कितना था 306। तो 513 में से 306 माइनस कर देंगे, माइनस 306 और वो कितना आ गया 207। अब समझ में आया, 306 जो उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट की तरफ एडजस्टमेंट हो चुका था उसका बाद में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे जब हम माइनस करेंगे, ये फिगर हम माइनस करेंगे 9894, 10,200 नहीं करेंगे क्योंकि हमने 10,200 में से 306 रुपये तो इंटरेस्ट के आ चुके हैं ये मान लिया। ये गलत फिगर थी 306, लेकिन हमने पहले ये माना कि अगर आप अपनी तरफ से भी देते तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, इसलिए हम 306 रुपये इंटरेस्ट के मानेंगे। जब असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा इंटरेस्ट निकाला तो पहले तो निकाला 351 रुपये जो आपने 306 रुपये निकाला था, और फिर बाद में निकाला उसने 162 निकाला, आपका दो निकाले 351 और 162। 351 तो वो निकाला जो आपने 306 निकाला था, उसकी जगह 351 आना चाहिए था कि इनकम उसने 1 लाख से बढ़ा के 1,05,000 रुपये कर दी। अब टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया 513 रुपये, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। लेकिन इसमें से आपका ऑलरेडी कितना इंटरेस्ट पहले मान लिया गया है 306, उसको माइनस कर दिया गया, तो इंटरेस्ट पेबल कितना निकल के आ गया 207 रुपये। कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। आप यहाँ वहाँ क्यों ढूंढते रहते हो कि इस टीचर के नोट्स मिल जाएं तो हम उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, वहाँ से नोट्स मिल जाएं तो उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। बच्चे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सुबह से शाम तक क्वेश्चंस आते रहते हैं और पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चंस भेज रहे हैं, और जो बात मैं बोलता हूँ वो बात वो नहीं समझने को तैयार है। जिस टीचर से भी आपने क्लासेज ली हैं पहले तो आप उनके क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि वो कंसेप्ट वाइज दे रखे होंगे, जो कंसेप्ट टीच किया गया वो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे होंगे। जब वहाँ से कॉन्फिडेंस आता कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो केवल 2 चीजें करने की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है, और जो 10 ईयर्स में क्वेश्चंस करने आए हुए हैं उनको करने की रिक्वायरमेंट है। एडवाइस मानो मेरी, भरोसा रखो, इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। अगर ये 3 चीजें आप ढंग से कर लेते हो, जहां से भी आपने क्लासेस चाहे ऑफलाइन ली है चाहे ऑनलाइन ली है, उनके क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्लस आपके 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं।
तो अगर ऑनलाइन जो आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे साथ करो, मैं कितने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन खुद अकेले अकेले करने का मजा नहीं है, इसको आपको औरों के संग शेयर भी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज आप लोग, बेल आइकन को पुश कीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके लॉजिक क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।